Hello everyone, myself Jishan Chauhan from Dhampur, district Bijnor, UP. I'm scoring 682 marks in the 2024 and 94 percentile in JEE Mains 2024. 682 मार्क्स स्कोर करने के बाद भी काफ़ी इन्फ्लेटेड रैंक आई है, तो हम सब चाहते हैं और आईएम में भी हमारे साथ है और कोर्ट ने भी डिसीजन लिया है कि रीवैल्यूएशन होना चाहिए और रिजल्ट रीपब्लिश होना चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत सारे नीट में ब्लंडर्स हुए हैं। इसलिए चल आगे बढ़ते हैं। और मैंने ऋषभ सर से बॉटनी पढ़ी थी और कहने के लिए ही वो सिर्फ बायोलॉजी के बॉटनी के टीचर हैं, पर उन्होंने पास्ट में सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और इसलिए ही वो हमें पढ़ाते पढ़ाते बीच में जैसे रॉबर्ट हुक का पढ़ा रहे हैं, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, तो वो हुक लॉ पढ़ाने लग जाएंगे। हुक्स लॉ जो है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और वहाँ ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाते पढ़ाते उसमें ऑर्गेनिक की रिएक्शन बताने लगेंगे और रीमर्टिमन रिएक्शन बताने लगेंगे। मतलब हम इतनी बार रिवाइज करते हैं फिर भी भूल जाते हैं चीज़ें, और सर को इतने सालों पुरानी चीज़ें भी अब तक याद हैं अच्छे से। और मतलब सर बहुत पॉजिटिव हैं और हर जगह पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहते हैं अपनी मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं अपने स्टूडेंट्स में, और बहुत सारी एक्सरसाइजेज बताते रहते हैं पढ़ाई के अलावा। जैसे मतलब ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गई, और आई स्ट्रेन की एक्सरसाइज हो गई, और मेडिटेशन हो गई, वो सारी बताते रहते हैं और मैंने सारी फॉलो करी थी। और शुरू में जब मैंने उनसे पढ़ना शुरू करा था तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था कि सर पूरी स्लाइड में मतलब पूरी स्लाइड लिखते, सब कुछ लिखते, डायग्राम अच्छे से बनाते, सारी चीज़ करते, और उसके बाद सारी चीज़ मिटा देते। तो मतलब और बड़ा अजीब सा लगता था, और फिर सारी चीज़ मिटा देते और फिर दोबारा से सारी चीज़ लिखने लगते, और एक नहीं बार मिटा के 5 बार लिखने लगते, और हमसे भी कहते 5 बार लिखो, अभी के अभी लिखो, और फिर क्लास ख़त्म हो गई उसके बाद दोबारा लिखो सारी चीज़ें। तो मतलब बड़ा अजीब सा लगता था कि क्या है ये सब। पर फिर जैसे जैसे करते रहे तो फिर उससे सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी पकड़ बन जाती है, और बाद में बहुत कम टाइम लगता है रिवाइज करने में, और इसलिए मल्टीपल रिवीजन आप कर सकते हो। एक चैप्टर अगर ऐसे कर रहे हो आप शुरू से रिवाइज, तो एक चैप्टर आप 5-10 मिनट में आराम से रिवाइज कर सकते हो। और मतलब ये जो बताते रहे सर जल्दी जल्दी लिख के रिवाइज करना, ऐसे मैंने इसको हर चीज़ में करा था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब में जल्दी जल्दी में फार्मूला लिखता रहता, जल्दी जल्दी में थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखता रहता, सारी चीज़ें लिखता रहता, और एक्टिव रिकॉल करता। जैसे अडेप्टिव रेडिएशन है ना, उसमें एक पॉइंट से एक पॉइंट तक जाना, बिल्कुल रिवीजन ऐसे रेडिएट करता है, एक्टिव रिकॉल करता है, वैसे ही रिवीजन है वो। और सर ने शॉर्ट नोट्स बनाने को मना कर दिया था, तो मैंने नहीं बनाए थे, और सर ने इंडेक्स बनाने को करा था, इंडेक्स बनाने को कहा था, जो बहुत हेल्प करता है यही एक्टिव रिकॉलिंग में। और मेरे को प्रिपेयर करने के लिए बहुत कम टाइम मिला था, मेरे को सिर्फ 3-4 महीने मिले थे ड्यू टू सम रीजंस, और मैं ऋषभ सर की वजह से और मम्मी की वजह से ही मूव ऑन कर पाया, और मतलब अपनी प्रॉब्लम से और डिप्रेशन से, और इसलिए मैं इतना अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ। और बाकी चीज़ें आपसे मिलके बताऊंगा सर, और आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछनी भी हैं, जाननी भी है आपकी सारी स्टोरीज़, जैसे जो जो आप क्लास में थोड़ी थोड़ी बता के पोक करते रहते थे। जैसे वो वाली स्टोरी, मतलब जब आप वो इनहेरिटेंस रिवाइज करा रहे थे, लेक्चर 3rd या वो रिवाइज करा रहे थे, जब उसमें आपने बताया था जब इंटर्नशिप के बाद तो फिर इंटर्नशिप के बाद फ्लाइट में नीदरलैंड्स, वो वाली स्टोरी, वो सब जाननी है मेरे को। और आपने कहा था सिलेक्शन लेके आओ, उसके बाद पोजिंग की चलेंगे, तो सर अब आपको हर जगह लेके चलना है, पोजिंग की, रोज ऑफ जॉर्डपुल, और अब तो इवेंट भी चल रहा है बढ़िया, है ना सर, दबा के मज़े करेंगे। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, लेवल सबके निकलेंगे उसके जो टीचर को फॉलो करेगा। थैंक यू।